चूरू का शुभम बना बुजुर्ग की जिंदगी का रक्षक। बाइक सहित अचेत बुजुर्ग को लेकर पहुंचा अस्पताल के आपातकालीन वार्ड। चूरू शहर के वार्ड संख्या 36 निवासी युवक शुभम ने रविवार को अद्भुत इंसानियत और साहस का परिचय देते हुए 70 वर्षीय बुजुर्ग भल्लेराम की जान बचाई। हरियाणा के फतेहाबाद निवासी भल्लेराम ट्रेन में बीकानेर से राजगढ़ जा रहे थे, तभी ट्रेन में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने चैन खींचकर ट्रेन को चूरू के ओम कॉलोनी रेलवे फाटक के पास रुकवा तो लिया, लेकिन अब भल्लेराम को अस्पताल पहुंचाए कौन। इसी बीच वहां से गुजर रहे शुभम ने बिना समय गंवाए बुजुर्ग को अपने साथी की मदद से बाइक पर बैठाया और सीधे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड तक पहुंचा दिया। शुभम अपनी बाइक को इमरजेंसी वार्ड के अंदर तक ले गया ताकि बुजुर्ग को तुरंत इलाज मिल सके। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उसने स्ट्रेचर का इंतजार नहीं किया और बाइक को सीधे इमरजेंसी वार्ड तक अंदर ले गया। चिकित्सकों ने भी तत्परता दिखाते हुए इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि भल्लेराम का शुगर लेवल खतरनाक रूप से गिरकर 11 तक पहुंच गया था। चिकित्सकों का कहना था कि यदि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने शुभम के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे संवेदनशील और साहसी युवक समाज के लिए प्रेरणा है। वहीं शुभम ने कहा है कि उस वक्त बस इतना ख्याल आया कि किसी की जिंदगी बचानी है। शुभम की त्वरित सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता से न केवल एक बुजुर्ग की जिंदगी बची, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया गया कि मदद का जज्बा ही इंसानियत का असली चेहरा है। मेरा नाम शुभम देवड़ा है। मैं चूरू के बाबूसा मंदिर के वार्ड नंबर 36 को रहने वाला हूँ। तो मैं मेरे भाई धर्म भाई के घर जा रही हूँ ओम कॉलोनी फाटक उससे होते हुए। तो ओम कॉलोनी फाटक पर ट्रेन बीच में रुक रही। रास्ता को मैंने फिर खड़े हो गए, थोड़ी देर देख के उसने भाई और ताउजिन निकालने लग रहा बारे। तो भारतीय रान संभालो फिर एकदम यहाँ बेहोश हालत में शरीर समन कौन लग रहे हो। फिर आना तो कंधा पे लेके और कुछ देर तो पैदल भागे हो। फिर आगे भाई मिलो भाई करो रिक्शा का बिठाई भर के इमरजेंसी में लाया। इमरजेंसी में ला के यहाँ ग्लूकोज वगैरह लगाई तो अब डॉक्टर बताया कि एकदम सही है, स्वस्थ है। पहले आते थे एकदम यहाँ जमा बेहोश शरीर कौन समझ लग रहे हो। अंदर ही टॉयलेट कर दिया और उल्टी से यहाँ झाग आ गया तेरा मैं मुँह कमाईने और लाड़ वगैरह छूट लगी। बहुत बुरी हालत वहाँ। तो तू बाइक पे बिठा के अकेले आए ना, एक भाई और कोई भाई ने रोक्यो बीच के, भाई जाओ लाग रहे हो। फिर बोले यार भाई इमरजेंसी है, भरतिया भुगान है, अनजान आदमी है। तो यहाँ करके ले गया सीधा इमरजेंसी में ही बाइक लेके आ गया। फिर चेक करवाया, ग्लूकोज वगैरह लगाई आगे। ये 70 वर्षीय भल्लेराम जी है। ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और अचानक से इनकी ब्लड शुगर काफ़ी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो गए थे। और बताया जा रहा है कि इनके परिजनों ने शायद ट्रेन की चैन खींच के ट्रेन को रोका था और युवक उसे बाइक पे लेके अस्पताल में तुरंत पहुंच गया। और अस्पताल में पहुंचने के बाद मेरी जो इमरजेंसी की टीम है, इन्होंने तत्परता से उस पेशेंट का इलाज किया और 3-4 मिनट में ही पेशेंट को एकदम उसका रिजल्ट मिला और पेशेंट की तबीयत में सुधार आया। तो ये जो है उस युवक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाने का एक बहुत ही साहसी कार्य किया है। इससे मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी घबराए नहीं। इस तरह का अगर कोई पेशेंट मिलता है, भले वो एक्सीडेंट का हो या किसी भी चीज़ का, अगर उसे अस्पताल की ज़रूरत है तो तुरंत ही प्रभाव से उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। पहुंचाने वाले युवक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना ही उससे परेशान किया जाता है। वो एक तरह की सहायता है। ऐसे करने वालों को हम अस्पताल की ओर से उसका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ऐसे शूरवीरों को काम करना चाहिए ताकि मरीजों की जान बचती रहे। राजकीय भर्ती अस्पताल के बाहर टेम्पो में हुआ प्रसव। अस्पताल स्टाफ की तत्परता से बची मां और शिशु की जान। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के चिकित्सक व स्टाफ ने रविवार को एक मां और शिशु की जान बचाई। अस्पताल के बाहर टेम्पो में एक प्रसूता के डिलीवरी हो गई और परिजन घबरा गए। तभी अस्पताल स्टाफ को इसकी जानकारी मिलने पर गार्ड और नर्सिंग स्टाफ तुरंत प्रसूता और नवजात को लेबर रूम में लेकर पहुंचे और दोनों का इलाज शुरू किया। प्रसूता के परिजनों ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 34 वर्षीय महिला की चौथी डिलीवरी होने वाली थी। इन दिनों वह अपने पीहर चूरू के वार्ड संख्या 59 में रह रही थी। रविवार को अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन पहले बाइक से उसे जोहरी सागर तक लेकर आए, वहां से टेम्पो द्वारा अस्पताल के लिए रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही महिला को प्रसव हो गया और महिला ने टेम्पो में ही नवजात को जन्म दे दिया। स्थिति को गंभीर समझते हुए अस्पताल के चिकित्सक
नर्सिंग स्टाफ और गार्ड तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरी सतर्कता व संवेदनशीलता के साथ मां और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल के अंदर ले गए। टीम ने प्रसूता को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हुए सुरक्षित स्थिति में वार्ड में भर्ती किया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि महिला और उसका नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि अस्पताल के कर्मचारियों ने समय गंवाए बिना मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी और त्वरित सेवा भाव दिखाते हुए प्रसूता और नवजात को सुरक्षित जीवन प्रदान किया। और 34 साल की लेडी है और ये चौथा बच्चा था उसका। तो ये जब वहाँ से उसके घर से निकली है तो पहले तो ये तो उसे बाइक पे ले आया जब इसे लिवर पे चल रहा था, और फिर थोड़े दूर से इन्होंने टेम्पो कर लिया और उसी टेम्पो में इसकी डिलीवरी हो चुकी थी। बर्तिया हॉस्पिटल के बाहर ही हुई थी। तो हमारे गार्ड को जिसे पता चला, गार्ड यहाँ से स्टेशन लेके गए। उन्होंने उसको मरीज को स्टेशन पे लेके आके यहाँ पे हमारा जो रेसिडेंट है ऑन ड्यूटी मनिका शर्मा और डॉक्टर कुमावत, दोनों ने तत्परता से बच्चे पेशेंट को अटेंड किया और उसकी सुखपूर्वक डिलीवरी की। अभी बच्चा और जच्चा दोनों भी सुखरूप है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। और मरीजों के परिजन का कहना है बहुत अच्छी सेवा यहाँ पे मिली है और दोनों ठीक तरह से है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया हैं? जब ऑटो लेके आया भरतिया के बाहर ही होती, तब आता ही ये संभाल लिया बच्चे को काम। बहुत बढ़िया मिली, आता है माने बारे सब संभाल लिया। टाउन हॉल में अल्पसंख्यक समुदाय की 550 प्रतिभाओं का सम्मान। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सहारण रहे मौजूद। चूरू के टाउन हॉल में रविवार को राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन रकमा द्वारा आयोजित प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह में अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 550 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण रहे। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दोपहर 1 बजे करीब कहा कि भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाकर युवा अपने जीवन को संवार सकते हैं। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह मेहनत और लगन से काम करें ताकि समाज और देश का नाम रोशन हो। समारोह का शुभारंभ शहर काजी द्वारा कुरान की तिलावत से हुआ। इस अवसर पर रकमा संगठन के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी ने इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करने की नसीहत दी। विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि जरूरत के समय समाज को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। पूर्व मदरसा बोर्ड चेयरमैन हिदायत खान धोलिया ने कहा कि उनके कार्यकाल के बाद आज तक किसी भी मदरसा पैरा टीचर की भर्ती स्वीकृत नहीं हुई है, जबकि उनके समय में 3500 पदों पर नियुक्ति की गई थी। मंच पर पूर्व IAS अशफाक हुसैन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर गुलाब नबी, खादिम हुसैन खत्री, हाजी नत्थू खान, प्रदेश अध्यक्ष अतीक अहमद सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर अयूब खान ने मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ को चांदी की मूर्ति भेंट की और विधायक हरलाल सहारण को डॉक्टर एहसान गोरी ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर कादिर हुसैन, जिला अध्यक्ष मोहम्मद नियाज खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समाजजन मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर शमशाद अली और मुकुल भाटी ने किया। पहली बार जिला मुख्यालय पर अकलियतों की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है। पहली बार इस सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण जो सामान्य कॉमन फील्ड मिला है बच्चों को आज की इस मुख्य धारा में आने के लिए, उससे बच्चे प्रफुल्लित है और सबने मिलकर कहा है कि सबका साथ है, सबका विश्वास है तो सबका विकास होगा। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये आए साल पर कार्यक्रम होगा। कर्मचारी संघ के इस कार्यक्रम के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। इस पर खुली चर्चा हुई। ट्रिपल तलाक, नागरिक संशोधन से लेकर उन सारी बातों पर चर्चा हुई जो कुरीतियों के नाम पर यहाँ थे, जिनके नाम पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने इनको बुलाया। जिले के चूरू और रतनगढ़ के परीक्षा केंद्रों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित। पहली पारी में 3531 और दूसरी पारी में 3589 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। चूरू जिले के रतनगढ़ व चूरू जिला मुख्यालय पर आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत रविवार को जीके और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिला समन्वयक और एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 6 बजे करीब बताया कि परीक्षा 2 पारी में आयोजित हुई। पहली पारी में सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक हुई, जिसमें पंजीकृत 10,448 अभ्यर्थियों में से 6,917 उपस्थित रहे और 3,531 अनुपस्थित रहे।
इस पारी में 66.20% उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हुआ। इसमें पंजीकृत 10,448 में से 6,859 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 3,589 अनुपस्थित रहे। इस पारी की उपस्थिति 62.77% रही। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की कड़ी जांच और तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहा तथा सीसीटीवी कैमरों से गतिविधियों पर नजर रखी गई। परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पर बुलाकर पहचान पत्र और एडमिट कार्ड की जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। उप समन्वयक और डीईओ डॉक्टर संतोष महर्षि ने बताया कि आगामी 8 सितंबर को ग्रुप बी के अभ्यर्थियों की जीके और हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए चूरू में 24 और रतनगढ़ में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधाओं और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है।